नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को विद्यार्थी जीवन से संबंधित सभी सूचनाएं प्रदान की जाती हैं। तो आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के इस वीडियो में ऐसी कौन कौन सी सूचनाएं हैं। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब ना किया हो, जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को भी इसी तरीके की ऑथेंटिक अपडेट सबसे पहले मिलती रहें। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा की। वैसे मैं आप लोगों को बता दूं, कितनी भी कोई तारीख घोषित हो जाए, लेकिन अब उत्तर प्रदेश में किसी भी परीक्षा की तारीख पर भरोसा नहीं रहा है। ये जो परीक्षा की जो तारीखें हैं, यूपीटीईटी की भी पहले भी घोषित की जा चुकी है। एडेड जूनियर हाई स्कूल भर्ती की भी परीक्षा की तारीख घोषित की जा चुकी है। एन वक्त पर इसको स्थगित कर दिया गया है। फिलहाल पीएनपी ने नई तारीखें फिर से घोषित की हैं और इन तारीखों का प्रस्ताव बना करके शासन को भेज दिया है, जिसे आप लोग देख सकते हैं। लगभग आज के सभी समाचार पत्रों में रात्रि के ये जानकारी दे दी गई है। और अमर उजाला की न्यूज़ है, अमर उजाला की, जिसे आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पर लिखा है कि यूपी एडेड जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती परीक्षा 10 अक्टूबर को होगी। टीईटी 19 दिसंबर को कराने का प्रस्ताव भेजा गया शासन को। इसके पहले भी इस तरीके के बहुत सारे जो प्रस्ताव हैं वो शासन को भेजे गए हैं, लेकिन शासन ने अनुमति नहीं दी है या संशोधित करने का जो आदेश दे करके उसको वापस भेज दिया है कि इस महीने में नहीं, आप अगले महीने करवाइए या इसके बाद में करवाइए, जिस तरीके के दिशा निर्देश शासन की तरफ से दिए गए हों। फिलहाल सूचना है, यहाँ पर लिखी हुई है कि एडेड जूनियर हाई स्कूलों में सहायक अध्यापक और प्रधानाचार्य भर्ती परीक्षा पहले 11 अप्रैल 2021 को होनी थी, लेकिन बाद में इसकी तारीख बदल करके 18 अप्रैल की गई। अप्रैल में कोरोना की दूसरी लहर के चलते परीक्षा स्थगित की गई। नीचे लिखा कि प्रदेश के 3000 से अधिक सहायता प्राप्त उच्च प्राथमिक विद्यालयों में 1504 सहायक अध्यापकों और 390 प्रधानाचार्यों की भर्ती अब 10 अक्टूबर को होगी ये परीक्षा। वहीं उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी कि यूपीटीईटी 19 दिसंबर को होगी। परीक्षा नियामक प्राधिकारी सचिव ने दोनों परीक्षाओं के लिए प्रदेश सरकार को प्रस्ताव बना करके भेज दिया है। एडेड जूनियर हाई स्कूलों में सहायक अध्यापक और प्रधानाचार्य भर्ती परीक्षा पहले 11 अप्रैल 2021 को होनी थी, लेकिन बाद में इसकी तारीख बदल करके 18 अप्रैल की गई। अप्रैल में कोरोना की दूसरी लहर के चलते परीक्षा स्थगित की गई। परीक्षा नियामक प्राधिकारी सचिव संजय उपाध्याय ने 10 अक्टूबर को परीक्षा कराने का प्रस्ताव भेज दिया है। सहायक अध्यापक और प्रधानाचार्य की भर्ती के लिए करीब 5 लाख से अधिक अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। लिखा है कि वहीं कोरोना संक्रमण के कारण टीईटी 2020 अभी तक आयोजित नहीं हो सका है। 25 जुलाई को टीईटी प्रस्तावित की गई थी। अब सचिव प्राधिकारी ने 19 दिसंबर को टीईटी कराने का प्रस्ताव भेजा है और उन्होंने बताया कि सरकार की मंजूरी के बाद ही परीक्षा कार्यक्रम घोषित किया जाएगा। तो यहाँ पर ये चर्चा का विषय बना हुआ, क्या वास्तव में ये जो परीक्षा है वो दिसंबर में हो पाएगी या नहीं हो पाएगी। विद्यार्थियों को टीईटी को लेकर के इसलिए भी उत्सुकता है कि विद्यार्थियों, ऐसी चर्चा है कि और ऐसा अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि टीईटी के बाद में सरकार अचानक से नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती की भी घोषणा कर सकती है और नई भर्ती के लिए सुपर टीईटी का आयोजन करवा सकती है। चूँकि दिसंबर के महीने में हो सकता है कि चुनाव की अधिसूचना लागू हो जाए, इसलिए शिक्षक भर्ती की जो घोषणा है वो पहले ही की जा सकती है। और वहीं पर सीटेट की अगर बात करें तो जानकारी ये मिल रही है कि सीटेट का जो नोटिफिकेशन है, जैसे ही सीबीएसई का 12वीं के जो परिणाम है वो जारी हो जाएंगे, उसके बाद में तुरंत सीटेट का नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा। सीटेट का जो नोटिफिकेशन है वो जुलाई के पहले सप्ताह में आने की जानकारी मिल रही है। चूँकि सीबीएसई अभी जो इस साल विद्यार्थियों को पास कर रहा है, प्रमोट कर रहा है, एक स्पेशल नंबर के तहत, एक स्पेशल फार्मूले के तहत उन विद्यार्थियों को पास किया जाएगा और उसमें बहुत सारे जो संसाधन लगे हुए थे, इस वजह से भी सीटीटी की जो नोटिफिकेशन आने में देरी हो गई है। और यह बात निश्चित है कि अगस्त के महीने में सीटेट का जो नोटिफिकेशन है वो ज़रूर आ जाएगा और 10 तारीख के पहले सीटेट का जो नोटिफिकेशन है वो जारी हो सकता है। बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की। यूपीएससी ने आज एक नोटिस जारी किया है। नोटिस जारी किस भर्ती का हुआ है ये उतना महत्वपूर्ण नहीं है, नोटिस किस तरीके की जारी हुई है ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आज एक नहीं 2 नोटिस जारी हुई हैं यूपीएससी की, लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं ये जो नोटिस जारी हुई है जूनियर असिस्टेंट की।
असल में अब ऐसा लग रहा है कि यूपी ट्रिपल एस सी अपनी गति पकड़ रहा है और जो उसने अपना परीक्षा कैलेंडर जारी किया था, संभावित परीक्षा कैलेंडर या प्रगति रिपोर्ट जो भी है, उसको फॉलो करना इस पहली बार ऐसा लग रहा है कि यूपी ट्रिपल एस सी उसको फॉलो कर रहा है। और जूनियर असिस्टेंट के बारे में एक नोटिस जारी हुई है और एक नोटिस जारी हुई है होम्योपैथिक की। तो पहले जूनियर असिस्टेंट की ये जो नोटिस जारी हुई है इसको देख लेते हैं। इसमें यह लिखा हुआ है कि जूनियर असिस्टेंट 2019 लगभग 1400 पदों पर 1403 पदों पर यह भर्ती हो रही है और इसकी जो टाइपिंग है वो 23 जून से लेकर के 28 जुलाई 23 जून से ये स्टार्ट हुई थी। इसके बारे में मैंने बहुत सारे वीडियोस भी बनाए थे और मैंने आपको पूरा दिखाया था विद्यार्थी क्या बोल रहे हैं कि कितने विद्यार्थी आ रहे हैं और कितने विद्यार्थी पास हो रहे हैं। लगभग 60 से 70% विद्यार्थी उपस्थित हो रहे हैं और उसमें से लगभग जितने उपस्थित हो रहे हैं उसमें से लगभग 60% विद्यार्थी पास हो रहे हैं। फिलहाल काम की बात यह है कि ये जो टाइपिंग हुई है पिछले 1 महीने से लगातार, उनमें अगर कोई विद्यार्थी टाइपिंग नहीं दे पाया है विभिन्न कारणों से, अगर वो विद्यार्थी अनुपस्थित हो गया है तिथि परिवर्तन के संबंध में उचित कारणों सहित, लेकिन आज दिनांक 27 जुलाई के पूर्वाह्न तक आयोग कार्यालय में प्रार्थना पत्र जिन्होंने दे दिया है और उन पर विचार करते हुए आयोग ने 274 अभ्यर्थियों को 29 जुलाई की प्रस्तावित टंकण परीक्षा में सम्मिलित किए जाने की अनुमति प्रदान की गई है। तो जिन विद्यार्थियों ने रिक्वेस्ट किया है कि हम नहीं आ पाएंगे, हमारी टाइपिंग बाद में करवा लीजिएगा, उन पर विचार कर लिया गया है उनके प्रार्थना पत्रों पर। और इन विद्यार्थियों की पूरी जो सूची है, सूची जारी कर दी गई है 274 अभ्यर्थियों की और इनको अब 29 तारीख को बुलाया गया है 10 बजे से लेकर के 1 बजे तक, 2 बजे से लेकर के 5 बजे तक। और टाइपिंग का जो टाइम है आपके एडमिट कार्ड में उसके 2 घंटे पूर्व ये विद्यार्थी पहुंच जाए और इन विद्यार्थियों का यहाँ पर ये रोल नंबर भी लिखा हुआ है और नाम भी लिखा हुआ है। इस तरीके से पूरी की पूरी जो सूची है वो यूपी ट्रिपल एस सी की तरफ से जारी कर दी गई है। और ऐसा लगता है कि बहुत जल्द जूनियर असिस्टेंट का जो है परिणाम वो भी जारी कर दिया जाएगा। परीक्षा कैलेंडर में भी बताया गया है कि सितंबर के महीने तक इसका जो फाइनल परिणाम है वो जारी किया जा सकता है। अब देखते हैं एक और महत्वपूर्ण नोटिस है और ये नोटिस तो है होम्योपैथिक फार्मासिस्ट की, लेकिन अच्छी बात ये है कि अब जो है यूपी ट्रिपल एस सी एक अच्छी पहल शुरू कर रहा। पिछले हमने कुछ भर्तियों में देखा है तो यूपी ट्रिपल एस सी अगर कुछ विद्यार्थी पहुंचते नहीं है या उनका अभ्यर्थन निरस्त हो जाता है या इस तरीके की कुछ बात होती है तो अब एक प्रतीक्षा सूची की तरीके से एक संलग्न सूची जारी करने लगा है। यहाँ पर बात हो रही है राजकीय होम्योपैथिक चिकित्सालयों हेतु 412 पदों की एक भर्ती आई थी। इन विद्यार्थियों का जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन यहाँ पर लिखा हुआ है। लिखित परीक्षा के आधार पर अर्हता अभिलेख परीक्षण हेतु 420 अभ्यर्थियों का जो परिणाम वो 17 दिसंबर 2020 को जारी किया गया था और यहाँ पर लिखा है कि इन विद्यार्थियों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी किया गया था 16 मार्च से लेकर के 20 मार्च के बीच में इन लोगों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ था। बहुत सारे विद्यार्थी जो हैं वो अनुपस्थित थे, अनिवार्य शैक्षिक अर्हता नहीं थी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में और इस वजह से जो पद हैं वो रिक्त हो गए थे और उनकी जगह पे जो ऐसे अभ्यर्थी थे जिन पास डॉक्यूमेंट्स वगैरह नहीं थे, जो रिक्त पदों का 1.5 गुना अभ्यर्थियों को समान कटाव प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को भी सम्मिलित करते हुए कुल 284 अभ्यर्थियों का अनुपूरक परिणाम माननीय आयोग की बैठक 27 जुलाई 2021 को अनुमोदित किया गया है। तो एक तरीके से ये प्रतीक्षा सूची है और लिखा इसीलिए यहाँ पर एक जानकारी दी गई है कि जिन विद्यार्थियों की जो लिस्ट जारी की गई है रिक्तियों का 1.5 गुना, वो विद्यार्थी अपने आप को चयनित न समझे। ये देखिए यहाँ पर लिखा है कि अर्हता अभिलेखा परीक्षण हेतु योग्य अभ्यर्थियों की उक्त सूची अनुपूरक सूची अंतिम चयन परिणाम नहीं है, अतएव अर्हता अभिलेखादि परीक्षण हेतु घोषित इस अनुपूरक सूची में सम्मिलित होने के आधार पर अंतिम चयन हेतु किसी प्रकार का दावा स्वीकार नहीं किया जाएगा। चयन संबंधी अंतिम परिणाम यथासमय घोषित किया जाएगा। तो ये एक अच्छी पहल है। हालांकि पहले ये सब नहीं होता था और ये जो सीटें वो रिक्त हो जाती थी और अगली भर्ती के लिए भेज दी जाती थी। और वहीं पर नीचे लिखा हुआ है कि यह भी सूची है कि अर्हता अभिलेख परीक्षण के उपरांत अंतिम चयन परिणाम घोषित होने के पश्चात उक्त परिणाम में से संबंधित अभ्यर्थियों के जो प्राप्तांक वगैरह वो वेबसाइट पर दे दिए जाएंगे। सूचना का अधिकार का प्रयोग यहाँ पर बेवजह न करें।
तो ये हो गया आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब ना किया सब्सक्राइब कर लें। एक बात और, जिन छात्रों ने टारगेट विद पीएस परिहार ऐप को डाउनलोड ना किया हो तो टारगेट विद पीएस परिहार ऐप को जरूर डाउनलोड कर लें। भारत का सबसे बड़ा टेस्ट सीरीज ऐप है। भारत की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के टेस्ट सीरीज जो है उपलब्ध करा दिए गए हैं। पुराने प्रश्न पत्र सॉल्व पेपर भी उपलब्ध करा दिए गए हैं। सभी भाषाओं में उपलब्ध है। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।